प्रिय बच्चों, नमस्कार। आज हम छठी कक्षा का 10वां पाठ कर रहे हैं, जो कि एक कविता है। कविता का नाम है चिड़िया का गीत। क्या तुमने कभी चिड़िया का गीत सुना है? चिड़िया को देखा है कभी? वह कहाँ रहती है बच्चों? वह अपना घोंसला बनाकर उसमें रहती है और दाना चुगती है, मीठे मीठे गीत सुनाती है। बहुत अच्छी लगती है चिड़िया। तो आज हम उसी चिड़िया का एक गीत आपको सुनाएंगे और उस गीत की व्याख्या भी करेंगे कि उस गीत में क्या बताना चाहा है, और फिर हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर भी आपको समझाएंगे। तो पहला पद्यांश है, सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार। तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार, इतना सा ही है संसार। प्रसंग। यह पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखें में से लिया गया है। इसको चिड़िया का गीत नामक कविता में से लिया है। इसमें चिड़िया के छोटे से बड़े होने के सफर की बात कही गई है। व्याख्या। चिड़िया कहती है कि सबसे पहले मेरे घर का आकार अंडे जैसा था। भाव, चिड़िया अंडे में थी और वह यही समझती थी कि उसका संसार तो बस इतना सा ही है। भाव, यह अंडा ही उसका संसार है। दूसरा पद्यांश, फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार। तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार, इतना सा ही है संसार। प्रसंग। यह पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे में से चिड़िया का गीत नामक कविता में से ली गई हैं। इसमें चिड़िया के छोटे से बड़े होने के सफर की बात कही गई है। व्याख्या। चिड़िया कहती है कि फिर जब वह सूखे तिनकों से बने घोंसले में रहने लगी, तब वह समझती थी कि उसका घर तो बस यही है और यही उसका सारा संसार है। अगला पद्यांश है, फिर मैं निकल गई शाखों पर जो थी हरी भरी सुकुमार। फिर मैं निकल गई शाखों पर जो थी हरी भरी सुकुमार। तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार, इतना सा ही है संसार। प्रसंग। यह पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे में से चिड़िया का गीत नामक कविता में से ली गई हैं। इसमें चिड़िया के छोटे से बड़े होने के सफर की बात कही गई है। व्याख्या। चिड़िया कहती है कि फिर जब वह घोंसले से निकलकर पेड़ की हरी भरी कोमल शाखाओं पर निकल पड़ी, तो उसे लगने लगा कि अब उसका संसार यही है। अगला पद्यांश, आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार। तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार, बहुत बड़ा है यह संसार, बहुत बड़ा है यह संसार। प्रसंग। यह पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखें
चिड़िया का गीत नामक कविता में से ली गई हैं। इसमें चिड़िया के छोटे से बड़े होने के सफर की बात कही गई है। व्याख्या। चिड़िया कहती है कि जब वह आखिर में अपने पंखों को पसार कर यानी फैलाकर आसमान में उड़ने लगी, तब उसे समझ में आता है कि संसार तो बहुत बड़ा है, इसका तो कोई अंत ही नहीं है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने इस कविता का प्रसंग और व्याख्या आपको समझाई। अब हम इसके प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। इसका जो तीसरा प्रश्न है उसके उत्तर हमने 1 या 2 वाक्यों में देने हैं। इसमें क प्रश्न है, चिड़िया के घर का आकार सबसे पहले कैसा था? उत्तर, चिड़िया के घर का आकार सबसे पहले अंडे जैसा था। दूसरा प्रश्न, चिड़िया का घोंसला किस चीज से बना था? चिड़िया का घोंसला सूखे तिनकों से बना था। अगला प्रश्न, पेड़ की शाखाएं कैसी थी? उत्तर, पेड़ की शाखाएं हरी भरी सुकुमार थी। चौथा प्रश्न है बच्चों जो उसके उत्तर हमने 4 या 5 वाक्यों में देने हैं। तो इसमें जो क प्रश्न है, खुले आसमान में उड़ते हुए चिड़िया को क्या समझ में आया? उत्तर, जब चिड़िया के घर का आकार अंडे जैसा था तब वह समझती थी कि संसार बस इतना सा ही है। जब वह सूखे तिनकों से बने घोंसले में रहने लगी तब वह समझती थी कि संसार इतना सा ही है। फिर वह पेड़ की हरी भरी कोमल शाखाओं पर निकली, तब वह समझने लगी कि संसार सिर्फ यह पेड़ ही है, इतना सा ही है। पर जब वह खुले आसमान में उड़ी तब उसे समझ में आया कि संसार तो बहुत बड़ा है। तो इस प्रकार बच्चों हमने प्रश्न उत्तर किए। अब 5वें प्रश्न की ओर चलते हैं। यह है कविता की पंक्तियां पूरी करें। ये तो बहुत आसान है। अभी आपको कविता सुनाई है, आप उस कविता की पंक्तियां जो ये खाली स्थान दिए हुए हैं इसमें भर देंगे। हम आपको स्क्रीन पर यह दिखा रहे हैं कि इन खाली स्थानों में क्या क्या आएगा। तो पता चल गया आपको। अब छठा प्रश्न है, चिड़िया के घोंसले में से चुनकर पर्यायवाची शब्द लिखें। घर, गृह, आलय। संसार के आएंगे जग, जगत, घोंसला, घरौंदा, नीड़, सुकुमार, कोमल, मृदु, शाखा, टहनी, डाली, आसमान, नभ, गगन। 7वां प्रश्न है, विपरीत शब्दों का मिलान करें। सूखे का मिलान इन्होंने गीले किया हुआ है। अब सुकुमार का कठोर से मिलान करेंगे। पहले का मिलान किससे करेंगे? बाद में। दूर, पास, हरी भरी, सूखी, बड़ा, छोटा। अब 8वां प्रश्न है बच्चों, सुकुमार शब्द में कुमार शब्द के आगे सु शब्दांश लगा है। इसी प्रकार सु लगाकर नए शब्द बनाएं। जैसे सु प्लस पुत्र, सुपुत्र, सु प्लस गंध, सुगंध, सु प्लस कर्म, सुकर्म, सु प्लस पुत्री, सुपुत्री, सु प्लस कोमल, सुकोमल, सु प्लस नयन, सुनयन। 9वां प्रश्न है बच्चों, कविता में मैं सर्वनाम के 4 रूप आए हैं। इसी प्रकार अन्य सर्वनाम के रूप लिखें। जैसे मैं, मेरा, मेरी, मेरे। ऐसे हम के सर्वनाम के रूप क्या क्या बनेंगे? हमारा, हमारी, हमारे,
तू, तेरा, तेरी, तेरे। तुम, इसके क्या बनेंगे? तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। तो इस प्रकार बच्चों हमने यह कविता की चिड़िया का गीत, इसकी प्रसंग और व्याख्या आपको समझाई, इसके प्रश्नोत्तर और भाषा बोध के प्रश्नोत्तर हमने किए। आशा करते हैं कि आपको यह भली भांति से समझ आ गया। आप इन्हें कापियों में नोट करें, खुश रहें और चिड़िया के साथ साथ आप भी गीत गाएं और हमेशा आनंद में रहें। धन्यवाद।